भाई टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट हो चुका है। क्या ये अपसेट है या 15 को होना है अपसेट? उफ, मेरे से तो सोचा भी नहीं जा रहा। मेरे इंडियन दोस्त बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। मैं उनको इतना दुखी नहीं देख सकता। कोई बात नहीं यार, पाकिस्तान बेशक मैच हार जाए, बस मेरे इंडियन दोस्त जो है खुश रहने चाहिए। खैर, बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उस्मान तारिक से डर रहे हैं। वही वाला फिनोमिनन यूज हो रहा है वो जो मैंने पहले भी आपको बताया था ना, कि इन्होंने बनाया हुआ था शाहीन, रूफी और नसीम को दुनिया का सबसे तेज गति वाला, सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलिंग पेस अटैक इन्होंने बनाया हुआ था, सिर्फ इसलिए कि खुद हीरो बन जाए। अब उसी तरह उनका, और तो उनको पता है इनका रस निकल गया है, तो अब उस्मान तारिक का जो हवा बना रहे हैं ज़बरदस्ती की, जो डिबेट कर रहे हैं ताकि इनको मज़ा आए, उसको छक्के मार देंगे। इसी तरह स्टोरी टेलिंग और बस उसी फिल्म में बनवा दो इनसे। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे भाई, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। तो हम हार जाते हैं जिम्बाब्वे से तो सब बोल रहे होते हैं भाई जिम्बाब्वे से हार गया, जिम्बाब्वे से हार गया। अभी ऑस्ट्रेलिया वालों को भी जाके बोल रहे जिम्बाब्वे अच्छी खासी टीम है और अपने टाइम के ऊपर आगे जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है अपसेट अपसेट क्या, वो अच्छी टीम है। मतलब कौन इधर है भाई? कौन मुझे बता दो, कोई एक बंदा हो जिसने बचपन से जिम्बाब्वे को ना देखा हो। नीचे कमेंट कर लो भाई कि मैं बचपन में था तब जिम्बाब्वे नहीं होती थी। डायनासोर के जमाने से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, हम चल जाते हैं। अब अभी भी ऐसा क्या है? खैर, मेरे ख्याल में 2 दफा हरा चुके हैं आज तक ऑस्ट्रेलियन को T20 के अंदर हराया नहीं। मैं कहता हूँ इतना वन साइडेड हराया है, बैटिंग में हराया है, बॉलिंग में हराया है, इवन फील्डिंग में भी हराया है। जिम्बाब्वे ने नेड़े भी नहीं लगने दिया। और लोग कह रहे हैं भाई स्पिनिंग विकेट है, स्पिनिंग विकेट है। गोरे जो है स्पिनिंग विकेट्स के ऊपर जो है थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। सारी विकेट तो उनके पेसर लेके गए हैं जिम्बाब्वे वाले भाई। खैर भाई, मजा आया, और मजा इसलिए ज्यादा आया कि ये ऑस्ट्रेलिया को ना किसी की बददुआ लगी है, किसी की हाय लगी है। मेरा नेक शरीफ आदमी है रिजू, उसको तुम लोगों ने रिटायर्ड आउट करवा दिया था। वो चुप करके जो है वो सलाम करता है। इमाम ने जो कह दिया कहता वो बाहर निकल आया था। उस मासूम ने जो उसकी दिल से आ निकली थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी, बॉबी तो देखो 2 दिन नाराज रहा था उनसे जब उसको सिंगल डिनाई किया था। रिजी मेरा दोस्त जो है ना वो चुप करके आ गया था। उसने अपने मामलात भेज दिए थे अल्लाह के हाथ में। ठीक है, वही देख लेगा भाई तुम लोगों के साथ। उसकी बदुआ लगी, दिल से आ निकली, शोले की तरह आसमान पे गई है। वापस देखो जिम्बाब्वे के चक्कर में कैसे जलील हुए, ख्वार हुए, कोने में खड़ा हुआ। रिजी तो फिर भी चुप है, बॉबी बहुत हंस रहा है। वो कह रहे थे तुम लोगों ने मेरे जो है सिंगल डिनाई किए थे ना, अब आओ सिंगल ही ले लो। जिम्बाब्वे वाले बॉबी की इनिंग्स खेल के जीत के गए। उन्होंने जो बैटिंग की थी उस वक्त सब ये कहती हैं ये थोड़ा ज़्यादा स्लो हो गया, ये वो। एक छक्का मारा है मेरे ख्याल में उन्होंने पूरी इनिंग्स के अंदर। पूरा का पूरा जिम्बाब्वे जो है वो बॉबी इनिंग्स के ऊपर आया। ये बॉबी को ट्रिब्यूट उन्होंने पेश किया कि तो उन्होंने हमारी बॉबी की बेइज्जती की थी ऑस्ट्रेलिया में बुला के। उसके ऊपर जो पहले तुम्हें पता भी था कि वो किस किस्म की इनिंग्स खेलता है, उसको बोलते भी रहे हो कि तुम बस एक एंड के ऊपर एंकर करो, दूसरे एंड के ऊपर हम सब मारा करेंगे, और फिर उसकी बेइज्जती करनी तुम लोगों ने शुरू कर दी। तो ये बस हुई बॉबी वाली इनिंग्स जो है जिम्बाब्वे ने खेली है पूरी की पूरी। आप उठा के देख लें, अगर आप लोगों ने देखा तो आप लोगों को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। विकेटें ज्यादा नहीं गिरी थी, दो विकेटें शायद गिरी हुई थी जिम्बाब्वे की, और 3 गिरी होंगी, जो जितनी भी हो। विकेटें शिकटें कोई नहीं गिरी हुई थी, और स्कोर बना के गए तसल्ली से 120 की स्ट्राइक रेट के ऊपर। खैर भाई, मैंने तो पहले भी कहा है ये ऐसी मनहूस टीम है, इनको हरा तो दिया अब इन्होंने। ये जब इस तरह शुरू में ही हार जाते हैं ना, कोई अपसेट के अंदर आ जाते हैं, तो फिर सीधा जाके वर्ल्ड कप उठा के ये ले जाते हैं। तो इनके साथ बहुत गलत लोगों से पंगा ले रहे हो भाई तुम लोग। हमसे पूछो, बचपन का ट्रॉमा है 99 का। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी अच्छी कभी टीम नहीं बनी हुई जितनी 99 की टीम थी। छलांगे मारे थे जैसे आजकल इंडिया से छलांगे मारते, उस तरह भी बच्चन जो है छलांगे मार रहे होते थे। अब कौन आएगा, हार भी जाते थे तब भी होते थे ओहो कोई नहीं, वेल प्लेड, दूसरी टीम के लिए कर रहे होते थे। हमें पता होता था कि हम बाप हैं। वो वाली टीम जो है फाइनल में जाके इन्होंने पेली थी, और वो भी इनका इस तरह कोई सिचुएशन बन गई थी। सुपर सिक्सेस हुए थे उसके अंदर 99 के अंदर। बचपन का ट्रॉमा दिमाग के अंदर इम्प्रिंट हुआ हुआ है। सुपर सिक्सेस में इनकी कोई सिचुएशन इस तरह थी, ये पहले भी पता नहीं कोई पॉइंट्स लेके आए थे, पता नहीं वो पहला हारे थे कि क्या हुआ था, बट लगातार इन्होंने ना 7 मैचेस के कितने जीतने थे, मतलब फाइनल तक अगर जीतने के लिए वर्ल्ड कप के लिए। तो बंदा कहते एक भी हारे तो निकल जाएंगे, तो कोई भी, सब ने इनको राइट ऑफ कर लिया था। लगातार 5-6 मैचेस कौन जीत सकता है? बड़ी बड़ी दिग्गज टीमें आई हुई थी सुपर सिक्सेस में, ये वो। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मैच भी ये लोग ना हारे? इतने मैचेस में से 6 में से एक भी नहीं हारे, फाइनल तक जीत के जो है वर्ल्ड कप लेके वो प्या जांदा ऑस्ट्रेलिया। और वो 5-6 मैचेस क्या, अगले कोई 5-6 साल मेरा ख्याल में कोई इनको नहीं हरा सका था। अगले वर्ल्ड कप में भी इसी तरह जीते थे, शुरू से ग्रुप से ही जाते हुए जो है जीते थे। इंडिया के साथ वो वाला वर्ल्ड कप था, 350 रन मारे थे उस जमाने में, 2003 में। कभी जिंदगी में नहीं हमने देखा था कि 350 रन भी होते हैं, और वो भी वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर आके। वहीं पे मैच खत्म हो गया था एक इनिंग्स में वर्ल्ड कप का। खैर वो तो हमारी बारी में भी एक इनिंग्स में उन्होंने खत्म कर दिया था। हमने पता नहीं 113 के 130 का मेहमत टारगेट दिया था इनको। खैर, ये बहुत गलत लोगों से पंगा ले लिया भाई। अब वर्ल्ड कप वैसे इनका ग्रुप जो है ना बड़ा फंसा हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। अब देखो आगे जो है जिम्बाब्वे, तो उसका इजी हो गया। जिम्बाब्वे के 2 मैचेस रहते हैं, एक है ओमान के साथ और एक है उनका मैच, वो दोनों मैचेस जीत सकते हैं। अगर एक भी जीत गए तो वो हमें कुछ 6 पॉइंट्स पे आ जाएंगे, क्योंकि 4 पॉइंट्स उनके हुए में, तो वो तो आगे जा रहे हैं भाई। जिम्बाब्वे तो आगे जा रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि दूसरी कौन सी टीम होगी। और श्रीलंका की भी अपनी कंडीशंस हैं, तो श्रीलंका भी फुल जोर लगाएगा। पता नहीं यहीं पर ही अगर ऑस्ट्रेलिया को मार दिया जाए तो मेरे ख्याल में मुनासिब होगा इनको अब आगे ना आने देना, वरना इन्होंने आगे आके पता नहीं क्या करना। खैर आज भी उनकी कोई इंजरी हो गई थी, हर कोई इंजर हो रहा है। पहली इंजर फिंजर होके तो उनकी पूरी टीम जो है वो
बाहर बैठी हुई है, ऊपर से मैच के बीच में भी इंजरियां हो रही थी। टोइनी से मेरा ख्याल में आज कोई कैच वैच पकड़ने के चक्कर में हाथ के ऊपर उसकी लगी थी और भी चला गया था ना, फिर बैटिंग के ऊपर आया था कि नहीं आया था, बट हालात तो उसके भी ठीक नहीं लगते, बिल्कुल बॉल लगी थी और निकल गया था। आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट्स बता दें। खैर भाई स्पिनिंग विकेट कर रहे थे सब, जांपे ने तो कोई स्पिन नहीं की। जांपे को हमने जो अभी इतने खर्चा करके जो है PSL में ले लिए, वो एहसान के लिए तो नहीं कहीं ले लिया, बट ये अभी ये अगर ये ऑक्शन कल परसों होता ना, इनके कोई भी पेसर को हमने नहीं उठाया। ये जो जिम्बाब्वे तो वर्ल्ड क्लास उन्होंने पेस अटैक है इनका, बेहतरीन किस्म की पेस बॉलिंग ये करते हैं। अगर कल को कोई ऑक्शन होता ना, मैं कसम खाने को तैयार हूँ ये भी 5-5 करोड़ के बिक जाते, क्योंकि बस यही होता है ऑक्शन के अंदर, यही होता है आपकी गुड्डी चढ़ी भी हो बस एक हफ्ता पहले या 1-2-3 हफ्ते पहले तक आप जरा न्यूज़ में आ रहे हो। इनफैक्ट उससे पहले भी अगर आप 3-4 महीने मुसलसल न्यूज़ में आते रहे हो तो आपकी जो है बोली पे बोली जो है टीमें लड़ना शुरू हो जाती हैं आपके पीछे, उसी चक्कर में बोली बढ़ती जाती है और आप ऑक्शंस में आपकी गुड्डी चढ़ जाती है। अभी भी कुछ पता नहीं है इस परफॉर्मेंस के बाद, आई वोंट बी सरप्राइज कि कोई एक जिम्बाब्वे का जो ये पेसर वेसर है ना, कोई एक टीम उठा ले जिनके भी 2-4 बंदे रहते हैं। खैर भाई ये वही ग्राउंड राउंड है जिधर हमारा भी शायद इंडिया के साथ मैच होना है। कोई प्रिडिक्शनें आ रही हैं कि पता नहीं बारिश की बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रिडिक्शन है, बारिश हो जाएगी, पता नहीं क्या होती है, देखते हैं। खैर इंजरी से मुझे याद है कि वो भी इंजर पिंजर होकर गए थे, मैं उसका तो हैमस्ट्रिंग वगैरह का कोई इशू था सिकंदर रजा, और 2 ओवर उसने कराए थे, पता नहीं उसके बाद उसने 2 ओवर कराए कि नहीं कराए, मेरे से मिस हो गए थे, बट कहीं से कमी महसूस नहीं हुई अगर तो उसने 2 ओवर नहीं कराए। जिम्बाब्वे वालों ने जो आखिरी ओवर के अंदर 30 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, मतलब नेड़े नेड़े से कुछ चांस भी नहीं बन रहा था उनका। ये तो एंड में वो जो इनका प्लेयर को 60-70 रन मार के गया है तो थोड़ी सी इज्जत इनकी बची है, नहीं तो इनसे तो 100 रन नहीं हो रहे थे। खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो जिम्बाब्वे के हमारे मुजाहिदों को। दूसरी तरफ उस्मान तारिक की ये क्या बकवास शुरू हुई है जी, पूरे का पूरा इंडिया मेरे ख्याल में बस इसमें इनके एक्शन हम अब किस तरह पकड़ेंगे, ये एग्जैक्टली वही हो रहा है। मैंने आप लोगों के साथ पहले ही बात की थी ना कि पाकिस्तान की जितने तेज गति जो हमारे सर के ऊपर चढ़े हुए हैं, इनको इंडिया ने बनाया सेलिब्रिटी। ओहो हो बहुत बड़ा पेस अटैक है। फिल्म मेकिंग का पहला रूल है, विलन को इतना बड़ा बना दो, इतना ताकतवर बना दो कि जब हीरोज को मारे तो ऑडियंस को बड़ा मजा है, वो तालियां बजाना शुरू हो जाए। अबे यार कोई मुकाबला ही नहीं है। 22-23 साल तो इनकी उम्र थी, 2-3 साल के एक्सपीरियंसेस थे इनके जब से इनको हवा बनाया हुआ था, शाहीन के भी, नसीम के भी और रूफी की भी। मैं हार्डली मैं बता रहा हूँ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होगा इनके। जो है कोहली और वो शर्मा वगैरह जो है 30-30 साल से वो बैटिंग कर रहे हैं, इतना सा था मैं तब से उनको देख रहा हूँ वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये अभी 2019-20 में इन्होंने डेब्यू किया है, इनको ऐसी जबरदस्ती का हवा बनाया हुआ था, बल्कि 19-20 भी मैं पहले का बता रहा हूँ भाई, ये 22-23 में कहीं आए थे, जबरदस्ती का इनका हुआ बनाया हुआ था। ये वो आमिर शामिर और वो निकले थे तो जबरदस्ती इनको हमने डालिया था कि खुदा के लिए भाई कोई बॉलिंग हमारी हो जाए, उस चक्कर में आए थे। और बस बहुत बड़े ओह बहुत ऐसी तेज घातक घातक इनकी तेज गति, इनको कैसे मारेंगे हम, और फिर खुश हो रहे थे मार मार के कि हमने बहुत बड़े कोई जो है बहुत बड़ी फास्ट पेस बॉलिंग अटैक को जमीन में गाड़ दिया है। ये उसी तरह कर रहे हैं अभी वही वाला इनका पूरा का पूरा नैरेटिव, पूरा इंडिया इस वक्त जो उस्मान तारिक ओह वो ये है वो है वो फलाना है वो पता नहीं मिस्ट्री है, ये लीगल है ये इलीगल है, ये फलाना है ये प्रॉपर जबरदस्ती किस्म का इन्होंने हुआ बनाया हुआ है ताकि इनको मजा आ जाए। और कोई मजा नहीं, ये बचपनों वाले यार सीरियसली, बचपन में वीडियो गेम्स खेलता था ना तो बहुत तेज हुआ करता था, तो बाकी लोगों को ना इसी तरह मैं इंकरेज कर रहा था कि नहीं यार बहुत अच्छी तुम्हारी गेम बहुत अच्छी, मैं तो बहुत डर गया हूँ, सिर्फ उनको इंकरेज करने के लिए कि यार वो कहीं डिसहार्ट होकर मेरे से खेलना ही ना बंद कर दे। ये वो वाली हरकतें यार, मैं उस वक्त टीनेजर था और वीडियो गेम्स की बात हो रही है, ये अभी तक उसी माइंडसेट के अंदर बैठे हैं। मुझे यकीन नहीं आता सीरियसली यार, मुझे कभी कभी ना मुझे लगता है कि या तो मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हूँ या ये जो है ना वो बचपना इनका खत्म ही नहीं हो रहा। खैर भाई उस्मान तारिक बहुत बड़ा बहुत घातक बहुत बड़ी मिस्ट्री, पूरे का पूरा इंडिया इस वक्त जो है उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। वो किसी एक पता नहीं छिचोरे ने ये भी कोई कमेंट किया हुआ था कि रेथवित ने कहा है कि ये इंडिया को चाहिए कि पहले बैटिंग करे ताकि उस्मान तारिक अगर चेक कर रहा है तो फिर इनको भी चाहिए, इनकी भी यंग गन्स को चाहिए कि वो भी सब चेकिंग शुरू कर दें। पहले तो गन्स की जरा शक्ल चेक करो, इनके जो गन्स हैं गोलगप्पे की तरह, मतलब स्पिनर्स की हालतें चेक करें, इनके गन्स चेक करो। केकड़ी की तरह इनको एक फास्ट बॉलर मिल गया है, दूसरा वो अर्शदीप जो है मुंह खोल के ऊपर जो है बॉलिंग करा रहा होता है। उस दिन आकाश चोपड़ा साहब बहुत जो है ना हाथ से बहुत क्यूट बन रहा होता है आकाश बेचारा ना, उसको पता नहीं क्या हो गया, अच्छा खासा क्रिकेट एनालिस्ट था, बहुत ही कोई मीठा बेचारा, बिल्कुल दिमागी तौर लगता है कि कोई हादसा हुआ है, दिल टूटा है, किसी उसके लौंडे यार ने मेरे ख्याल में उसको छोड़ा या कुछ हुआ है, वो किसी गम को छुपाने के लिए ना जबरदस्ती का क्यूट बना हुआ है। क्यूट बन रहा है शाहीन का बॉलिंग एक्शन लेकर बैठे में, ऐसे कैसे हो सकता है, मुंह उधर करके कौन बॉलर कैसे बॉल कर सकता है, अरे हमने तो सुना था मुंह बैटर की तरफ होना चाहिए, क्यूट बेबी बन लेता मेरे बेबी। ये तेरा अर्शदीप जो तेरा प्यो है वो मुंह खोल के जो है फ्लड लाइटें देख रहा होता बॉल कराते हुए, उसका एक्शन तूने कभी नहीं देखा, उसके ऊपर तूने कभी बात नहीं की वो ऊपर खोल के क्या बॉलिंग करा रहे। हमने तो देखा था कि बॉलर को तो सर सामने रखना चाहिए। एनालिसिस हो रहा था जनाब अली का। ये इसी तरह के एवरेज क्रिकेटर्स होते हैं, किसी को याद भी नहीं है कौन सा क्रिकेट खेला है क्या नहीं खेला है। मैंने से पहले ही बताया ना, पूरी उम्र तूने भाई एक ही काम किया हो और उसमें भी तू अगर एवरेज या नालायक रहा हो तो फिर तेरी क्या क्रेडिबिलिटी। अभी देखो ना आसपास हम कह देते हैं यार तूने कभी क्रिकेट खेली है, और भाई उस दुनिया के और काम किए हैं, नौकरियां की हैं, घर के खर्चे उठाए हैं, पता नहीं कौन सी सख्तियों में बैठा रहा है, उसके साथ साथ भी अगर वो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल रहे हो डिसेंट उसके पास नॉलेज है तो उसकी बड़ी अचीवमेंट है। उसके पास 50,000 और स्किल्स हैं जो कि इसके पास नहीं है। पूरी उम्र क्रिकेट खेल खेल के उसके अंदर भी अगर आप एवरेज रहे हैं तो आपकी क्या ही कोई स्किल है, शौक भी आपका वही है, पैशन भी वही है और सिर्फ आपकी अचीवमेंट भी वही है कि आपने क्रिकेट खेली है।
लेकिन आप एवरेज रहे हैं उसके अंदर, तो आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है भाई। चिंपैंजी को भी अगर दे दिया जाए ना 35 साल कि ये इस तरह करके बॉलें फेंकनी है, तो वो भी कराना शुरू हो जाएगा, अच्छी खासी डिसेंट बॉलिंग कराएगा। बहुत से लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता ना, उनके अंदर ही बड़ा टैलेंट होता है, लेकिन उन हालात इस तरह बने हुए होते हैं क्योंकि फुल टाइम कर ही नहीं सकते। चिचोर लोग हैं बस, उनको जो है खैर अभी फिलहाल तो उनको कोई ना कोई हवा बनाना था। अब वो उस्मान तारे को बना बना के जो है बहुत बड़ा करके पेश कर रहे हैं ताकि इनको मजा आ जाए। मजा तो आया कि तुम्हारे गले में ये फंसे और ऐसे आउट करे। वो पता नहीं क्या अश्विन साहब उस दिन कोई वो कर रहे थे कि ये इसके ऊपर जो है बैटर्स को ये चाहिए, वो कह दें कि भाई हम वो अब वो स्टांस से निकल जाए कि ये रुक गया। हमने कहा कि ये तो रुक गया, इसने तो पॉज कर लिया। आई वोंट बी सरप्राइज कि ये छिचोरपन करें इस किस्म की, ये अगर हाथ में लाना पाँव में लाना इस किस्म की गंद कर सकते हैं, तो ये तो फिर क्रिकेटिंग लेवल का मतलब क्रिकेट के बीच में विद इन द लॉज ही हरकतें होंगी। सो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर फिर कुछ छिचोरपन हो। खैर मीडिया ने मेरा ख्याल में थोड़ा ज़्यादा उसको हवा बना दिए, ताकि वही जो फिल्मीन का वो है किसी तरह कोई मुकाबले का जो है वो अपने मज़े के लिए बेसिकली ये कर रहे होते हैं और अगले को जो है बना देता है। मुबारकबाद हो उस्मान को, मैच उसने खेला नहीं है, वो सेलिब्रिटी बन चुका है। अब देखना पाकिस्तान में किस तरह जो है उसको उठाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों की माशाल्लाह खुद तो कोई विजन होता नहीं है, जिसके बारे में इंडिया बात कर ले उसको हम कहते हैं कि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। खैर ये तो इसी तरह चलता रहेगा दोस्तों। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑस्ट्रेलिया को जलील कर दिया है। वो दुआ सिर्फ एक बंदे की लगी है बल्कि दो बंदों की लगी है। जिसने माँ को सताया उसने रक्षा चलाया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।